हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख के जान ही गए होंगे, मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ रेगुलेटर रेक्टिफायर के बारे में। तो रेगुलेटर रेक्टिफायर कितने तरह के होते हैं, पहले हम इस सर्किट को जानेंगे। ये एक सिंपल सर्किट है। ये 3 पिन का रेगुलेटर रेक्टिफायर है। देखिए, सबसे पहले जो स्टेटर की कॉइल होती है वो 12 से 50 वोल्ट जनरेट करती है। उसकी आउटपुट को जो रेगुलेटर रेक्टिफायर में भेजा जाता है और उसकी फिर रेगुलेटर रेक्टिफायर के आउटपुट को बैटरी या और किसी डिवाइस में भेजा जाता है। ये जो है ये हाफ वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ सिर्फ माइनस का ही पॉइंट है। अगर ये फुल वेव वाला होता तो इस स्टेटर की जो दोनों ही कोयल के दोनों मतलब इस कोयल के आउटपुट जो हैं, दोनों आउटपुट जो है रेगुलेटर रेक्टिफायर के अंदर जाते। अगर दोनों ही पॉइंट इसके अंदर जा रहे हैं, कोई ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, तो ये फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर है। तो 12 से 50 वोल्ट एसी रेक्टिफायर के अंदर जाती है, जो एसी को डीसी में बदलता है। फिर उस जो डीसी है वो भी 12 से 50 वोल्ट में होती है। जैसा कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे जो दोस्त हैं, उन्होंने इस चीज़ को मेरे से क्वेश्चन किया था। जैसे कि वो एलईडी लाइट लगाना चाहते हैं, पर उनको जो है प्रॉपर करंट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो बैटरी से उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो उस केस में क्या कर रहे हैं, वो एसी को, जो स्टेटर से आने वाली एसी को ही डायरेक्टली ही बल्ब के अंदर रेक्टिफायर से कनेक्ट करके, ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट करके जोड़ रहे हैं, जो कि गलत है। इससे आपके जो है स्टेटर कॉइल पे नुकसान पड़ेगा और आपकी हेडलाइट का जो एलईडी है उस पे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा, क्योंकि उस ये जो हेडलाइट की एलईडीज होती हैं, ये आपकी 12, 14, 15 तक रेगुलेट करने के लिए होती हैं। इनका जो जो रेगुलेटर लगा होता है वो 12, 14, 15, 18 तक की वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए होता है। उससे ज़्यादा वोल्टेज को रेगुलेट करना पड़े अगर इससे, तो ये हीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एलईडी जल्दी खराब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 पिन का रेगुलेटर है। ये हमारे इंडिया में ज़्यादातर नहीं होता है। ये किसी पुरानी बाइक में मिलेगा या किसी जो है स्कूटर वगैरह टाइप में मिलेगा। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। 50 वोल्ट तब भी होते हैं, उतने ही होते हैं उसमें अंदर। फिर उसको रेगुलेट किया जाता है, यानी कंट्रोल करके 12 से 14 वोल्ट के अंदर कंट्रोल किया जाता है उसको। तो उसका जो आउटपुट है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आगे और जो कॉइल वगैरह है उसको ड्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हाफ वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर है। दूसरा आता है आपका ये 2 पिन का रेगुलेटर। ये जो 2 पिन का रेगुलेटर होता है, ये जो रेगुलेटर ये एक तरह से शंट रेगुलेटर भी कहलाता है। ये शंट रेगुलेटर का मतलब होता है, ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो जनरेट होती है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये एक स्टेटर कॉइल है। इसमें जो है ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है। तो डीसी कोई कनेक्ट नहीं हो रही, इसमें डीसी कोई कन्वर्ट नहीं हो रही है। ये एसी डायरेक्ट कंट्रोल हो रही है, एसी को ही कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ से 12 से 30 वोल्ट जो है आउटपुट जो है जा रही है, पर यहाँ से आगे 12 से 14 वोल्ट ही कंट्रोल हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आने वाला जो वोल्टेज है उसको ये ग्राउंड में एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होती है, जनरेट होती है, यानी 12 से 14 वोल्ट से ऊपर जो वोल्टेज जनरेट होगी उसको ये ग्राउंड कर देगा। यानी एक्स्ट्रा जितनी भी वोल्टेज बनेगी उसको ये ग्राउंड कर देता है। इसलिए इस तरह का रेगुलेटर, शंट रेगुलेटर जो होते हैं, ज़्यादातर हीट भी करते हैं, क्योंकि ग्राउंड कर देते हैं उस चीज़ को। और 12 से 30 वोल्ट जो होते हैं, ये 12 से 14 वोल्ट को कंट्रोल करता है। एक्सेस वोल्टेज आपको पता है ग्राउंड में भेज दी जाती है। ये हेडलैम्प का स्विच हो गया, डायरेक्ट ये एसी होता है। तो ये हेडलाइट के स्विच उन बाइक्स में यूज़ होता है जहाँ पर आपकी हेडलाइट जो है उसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए या अलग डिज़ाइन होता है उसमें। जैसा कि आपकी टीवीएस की कुछ बाइक में इस तरह का रेगुलेटर लगा हुआ है। तो उसमें क्या है कि ये लाइट उसकी काफ़ी अच्छी है, ब्राइट है, तो उस केस में इस तरह के रेगुलेटर यूज़ किए जाते हैं, शंट रेगुलेटर। हालाँकि वो 2 टीवीएस की बाइक में 2 पिन का रेगुलेटर नहीं है, काफ़ी सारी पिनें भी होती हैं, उसके अंदर और भी वायर्स होती हैं। पर जो स्टेटर से निकलने वाली आउटपुट है और जो हेडलाइट की तरफ वोल्टेज जा रही है, उसका कांसेप्ट सेम होता है, बीच में उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो कई मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन ये भी था कि जैसे अगर वो येलो वायर को हटा भी रहे हैं, तब भी उनकी हेडलाइट का बल्ब जो है जल रहा है। तो ये किस तरह का
रेगुलेटर, मान लीजिए हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, यानी येलो वाली वायर यहाँ से मान लीजिए हटा दी हमने, तो कॉइल से निकलने वाला आउटपुट तो आपका हेडलाइट के अंदर जा ही रहा है, तो इसी वजह से वो हेडलाइट जलती रहती है। इसलिए एसी रेगुलेटर हटाने से, ये 2 पिन रेगुलेटर मतलब शंट रेगुलेटर हटाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्ब जलता रहता है। फ़र्क क्या पड़ता है कि बस इसको हटाने के बाद जब हम रेस देते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल नहीं होती, एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होती है वो हेडलाइट के अंदर चली जाती है। तो इस तरह की, अगर आपकी येलो वाली पिन को हटाने के बाद भी अगर आपकी हेडलाइट का बल्ब जल रहा है तो आपका शंट रेगुलेटर है, और इसको ना हटाएं क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा वोल्टेज जो होती है वो ग्राउंड हो जाती है। कई बार क्या होता है कि अगर ये वायरिंग कहीं से लूज़ हो या डिस्कनेक्टेड हो जाए अंदर ही अंदर, या कहीं कनेक्टर लूज़ हो इसका यहाँ पर इस जगह पर, तो क्या होता है रेस देने के बाद बार-बार हेडलाइट का बल्ब जो है फ्यूज़ होता रहता है। तो यही रीज़न एक होता है, आपका रेगुलेटर ख़राब नहीं होता। उस टाइम पे आपको यहाँ से स्टेटर से आने वाली कॉइल के आउटपुट को और एसी के जो इनपुट है, मतलब जो रेगुलेटर का इनपुट है उसके अंदर बीच में कनेक्टिविटी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। तीसरे तरह का जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है ये है फुल वेव रेक्टिफायर। आप यह देख पा रहे होंगे, इसमें ये 4 पिन वाला है, 4 पिन रेगुलेटर है। इसे यूनिवर्सल रेगुलेटर भी कहते हैं क्योंकि इस तरह के रेगुलेटर का जो आउटपुट है इसको किसी भी तरह की गाड़ी में यूज़ किया जा सकता है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये स्टेटर की एक पॉइंट तो इसमें चला गया है रेक्टिफायर के अंदर, दूसरा पॉइंट भी स्टेटर का ही कॉइल का इस रेगुलेटर रेक्टिफायर के अंदर इनपुट में चला गया है। यानी हाफ वेव नहीं, दोनों ही वेव का जो आउटपुट है उसको रेगुलेटर के अंदर भेज दिया। अब उसको रेक्टिफाई करके, रेगुलेट करके आगे सप्लाई किया जाता है। तो इसका जो चौथी पिन होती है, इसकी चौथी पिन होती है, वो आगे हर चीज़ में सप्लाई जाती है उसकी। वो बैटरी में भी जाती है, वो आपके कॉइल में भी जाती है, वो आपकी हेडलाइट के अंदर भी जाती है, वो अपनी आपकी किसी भी तरह की लाइट में जाती है। तो अब अगर आपकी बैटरी से कनेक्शन है, वो वाली बाइक जिनका स्विच ऑन करते ही, वे सारी बाइक जिनका स्विच ऑन करते ही आपकी हेडलाइट चालू हो जाए, इंजन बंद हो तब भी, अब मैं दोबारा से बता देता हूँ, वो सारी बाइक जिनका इंजन बंद होने के बाद जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं और हेडलाइट को हम चालू कर सकते हैं बंद इंजन में, तो वो इसी तरह का रेगुलेटर होता है उसके अंदर। क्योंकि उसका जो आउटपुट होता है, वो जो हेडलाइट का आउटपुट होता है, हेडलाइट का इनपुट होता है, वो आपकी बैटरी से कनेक्टेड होता है, इसलिए स्विच ऑन करते ही जो है लाइट जल जाती है। तो इस तरह के जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है हमारे इंडियन बाइक्स में काफ़ी हैं। तो ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। अगर आपको एलईडी कनेक्ट करना चाहते हैं आप अपनी बाइक में, तो आपको इस तरह का यूनिवर्सल वाला फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्ट अपनी बाइक में करना पड़ेगा। पर उसमें एक शर्त ये है कि आपके जो स्टेटर की ग्राउंड वाली वायर है, ग्राउंड वाली जो वायर है, उसको आपको ग्राउंड से डिस्कनेक्ट करके उसमें एक अलग तार जोड़ के आपको इस तरह के रेगुलेटर रेक्टिफायर में कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि दोनों ही वायर से आने वाली नेगेटिव पॉजिटिव को यूज़ किया जा सके। और उसका बाकी जो आउटपुट है वो आपके जो हैं बैटरी वाले पॉइंट से कनेक्ट रहेंगे। मैं इस तरह के रेगुलेटर रेक्टिफायर को काफ़ी सर्च कर रहा हूँ पर मुझे मिल नहीं पा रहा है। अगर ये जिस दिन मुझे मिल जाएगा, मैं आपको एलईडी का एक बढ़िया फंक्शन, एक बढ़िया कनेक्शन आपको एक वीडियो में बना के दिखाऊँगा। आइए चौथे तरह का देखते हैं। ये आपके जो है 3 फेस, 2 फेस, कई तरह के फेस वाले रेगुलेटर रेक्टिफायर का डायग्राम है। ये आपके जो काफ़ी सारी बड़ी बाइक्स हैं, जिनमें जो हैवी बाइक्स हैं, बुलेट वगैरह हैं, और यामाहा की 3 फेस वाली वायर है, बाइक है, उसके अंदर यूज़ होता है। अब यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 4 पिन हैं, पर जो और हमारी इंडियन बाइक्स हैं 3 फेस वाली, उसमें 5 पिन होती हैं। वो 5 पिन कौन-सी होती हैं कि 3 फेस वाली जो वायर हैं, वो 3 के 3 फेस इसके अंदर चले जाते हैं, 3 फेस तीनों अंदर चले जाते हैं रेगुलेटर रेक्टिफायर के अंदर, और उसमें से आउटपुट होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है आपके आगे सप्लाई होते हैं।
ये पर दूसरे तरीका का है। इसमें क्या है कि जो आपका जो 12 से 50 वोल्ट एसी बन रहा है, जनरेट हो रहा है, वो रेक्टिफ़ायर के अंदर जाता है, डीसी में बदलता है, रेगुलेटर के अंदर जाता है, डीसी में बदलता है और बैटरी को चार्जिंग के लिए वोल्टेज देता है। तो हमारी जो जितनी भी पैशन स्प्लेंडर टाइप की बाइक हैं, जो नॉर्मल बाइक्स हैं, इसमें ये वाला जो पार्ट है आपका, ये तो आपका कॉमन ही है उसके अंदर। ये वाला पार्ट है वो कॉमन है उसके अंदर और इसलिए इसकी जो करंट की जो इसके अंदर जो करंट की जो एम्पियर होती है, इसके अंदर जो करंट होता है बहुत कम होता है। इसी वजह से बैटरी तो चार्ज हो जाती है क्योंकि बैटरी धीरे-धीरे चार्ज होती है। पर जब हम इसको एलईडी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं एलईडी को, तो फिर धीरे-धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है क्योंकि इस वाले पार्ट में इतना पावर नहीं होती कि वो बैटरी को भी चार्ज कर दे और आपकी एलईडी की हेडलाइट को भी लोड ले ले। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला देखा था शंट रेगुलेटर, नहीं सेकंड वाला देखा था शंट रेगुलेटर, इसी टाइप का एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो इस तरह का रेगुलेटर में शंट रेगुलेटर है, ये एसी रेगुलेटर है। तो हमारी हेडलाइट में एसी वोल्टेज जाती है। तो ये इंडियन बाइक में बहुत ही रेयर चांस है, कम मिलता है, वैसे मिलने को मिल भी सकता है पर मैंने अभी तक नहीं देखा है। मेरे हाथ में अभी ऐसी कोई बाइक नहीं आई जिसके अंदर ये लगा हो। हालाँकि मैं ये मना नहीं कर रहा कि ये नहीं होगा, पर हो सकता है हमारी बाइक में हो। तो इस तरह का रेगुलेटर रेक्टिफायर होता है। अगर आप इस फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये 5 तार वाला रेगुलेटर रेक्टिफायर है। ये 3 फेस वाला रेगुलेटर रेक्टिफायर है जिसके अंदर से जिसकी कॉइल के अंदर से 3 वायर्स निकलती हैं। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 येलो वायर्स हैं यहाँ पर, 1, 2, 3। तो ये तो आपको आपकी जो हो गई इनपुट की वायर, 3 फेस के इनपुट की वायर हो गई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर की वायर है और रेड है। तो जो ग्रीन कलर की वायर होगी वो तो आपके ग्राउंड से कनेक्ट होगी यानी कि माइनस की हो गई है। और ये प्लस वाली वायर है, रेड कलर की प्लस वाली वायर होगी। तो ये बैटरी से और बाकी सारी चीज़ों से ये कनेक्ट रहती है। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से 5 पिन वाला 5 वायर वाला कनेक्टर होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 वायर तो ये चली गई और 2 वायर वाला कनेक्टर ये रहा। तो ये अलग-अलग कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से कॉइल 3 फेस वाली कॉइल का ये रेगुलेटर रेक्टिफायर होता है। तो इस तरह के कुछ रेगुलेटर रेक्टिफायर मार्केट में होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको एलईडी को चलाना है तो आपको अ, फुल वेव अ, फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर आपको ढूँढना होगा मार्केट में और कॉइल से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से कॉइल को डिस्कनेक्ट करके दोनों ही वायर को रेगुलेटर रेक्टिफायर में भेजना होगा और आउटपुट को बैटरी से जो कनेक्टेड है उसमें तो कनेक्टेड रहना ही देना ही है। साथ ही साथ जो और येलो वायर से आगे सप्लाई जा रही है उसको भी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।